आप एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद एमपी टेट वर्ग 3 के ऑनलाइन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने सामान्य पंजीकरण क्रमांक को फिल करना है। सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे एमपीईएसबी का, अगर आपने पहले कभी भी फॉर्म भरा है तो उस फॉर्म के अंदर। तो आपको क्या करना है, उस फॉर्म को चेक करना है और उसके बाद अपने सामान्य पंजीकरण क्रमांक फिल करने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आगे हम बात करेंगे कि आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक कैसे प्राप्त करने हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पहले कभी भी एमपीईएसबी की किसी भी भर्ती के अंदर फॉर्म भरा है तो आपको अपने सामान्य पंजीकरण क्रमांक को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। इस कैलेंडर की मदद से आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है, यानी कि इसका सम करके यहाँ पर फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक कर रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार एमपीईएसबी पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो आपके पास आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर नई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फिर आपको नीचे आना है, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने हैं, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है और ये जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है उसे आप सम करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे और ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर आपको पंजीयन करे पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक बार फिर से आप उसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर पर भेजी गई रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और प्रोफाइल पासवर्ड भी आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए हैं, उसे आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उसका आपको सम करना है और फिर दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, क्या आपके पास आधार क्रमांक है, तो आपके पास आधार नंबर तो होंगे, तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है eKYC ओटीपी द्वारा सत्यापन पर टिक कर देना है और आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पर आप अपने आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसका भी आपको यहाँ पर सम करना है और जनरेट eKYC ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ओटीपी डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ टिक करते हुए गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नाम यानी कि आवेदक का नाम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको आवेदक का उपनाम यानी कि सरनेम डालना है, फिर पिता का नाम और माता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है और अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी यानी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों आपको नीचे आना है और उच्च शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। फिर दोस्तों निवास का क्षेत्र रूरल है या फिर अर्बन है आपको बताना है। अगर आप 40% से ज्यादा विकलांग है तो आपको हाँ करना है और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद अगर आप हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर विकलांगता का प्रकार सिलेक्ट करना होगा और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ नीचे दिए गए हैं डिसेबिलिटी, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अविवाहित है या फिर विवाहित है बताना है। तो विवाहित है तो आप हाँ करेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और पत्र व्यवहार पता यानी कि आप यहाँ पर जो है प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, मकान नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलोनी या क्षेत्र लिख देना है। फिर दोस्तों मोहल्ला, गांव या गली आपको यहाँ लिखनी है। तहसील आपको यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देने हैं। अब आप नीचे की ओर आएंगे तो आप देख पाएंगे आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। अगर कोई भी पहचान चिन्ह आपके शरीर पर है, मोल का निशान हो सकता है, वर्ण आदि हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख देना है।
उसके बाद एक आईडी प्रूफ यहां पर आपको सिलेक्ट करना है जो कि आप एग्जाम हॉल में लेकर जाएंगे। यह आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है या फिर अन्य कोई भी कार्ड हो सकता है। और उसके जो डिटेल है वो आपको यहां पर दे देनी है, उसके नंबर आपको यहां पर फिल कर लेने हैं। फिर दोस्तों आप सबसे नीचे की ओर आ जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण। तो अगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई भी आपको समस्या है तो आप हां कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप यहां पर नहीं पर टिक कर देंगे। अगर हां करते हैं तो किस प्रकार से प्रॉब्लम है यहां पर आप साइड में देख सकते हैं, तो यहां पर आप नहीं पर टिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो करेंगे। यस करते हैं तो आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, और ये जो घोषणा पत्र है आप यहां पर टिक कर देंगे और पंजीकृत करें पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहां पर आपको क्या करना है, अपना फोटो, साइन और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और फाइल अपलोड करनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कुछ इस प्रकार का एक जो है फॉर्मेट या तो डाउनलोड कर लेना है या प्रिंट कर लेना है, आप दोनों ही कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर अपना फोटो चिपकाना है, यहां पर आपको इस बॉक्स में साइन करने हैं, और फिर दोस्तों यहां पर जो लिखा हुआ है उससे आपको एज इट इज इस बॉक्स में लिख देना है। इसको आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप व्यू इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपकी इमेजेस आ जाएगी। उन्हें आपको यहां पर अगर सही लग रहा है तो आपको टिक कर देना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर आपको अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों यहां चूज फाइल करेंगे, और दोनों को आप यहां से अपलोड कर देंगे। और फिर दोस्तों आपको नीचे आना है और सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने जो है फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, यानी प्रोफाइल का प्रीव्यू आ जाएगा। यहां पर आपको नीचे प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। अब एक बार फिर से आपको उसी पेज पर यानी कि होम पेज पर, पहले वाले होम पेज पर वापस आना है और सामान्य पंजीकरण क्रमांक को फिल करना है जो कि अभी आपको प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहां पर फिल कर देना है। फिर इस कैप्चा कोड को यहां पर आपको फिल करना है और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। आपको हर एक डिटेल को ध्यान से देख लेना है। अगर आपको कुछ भी सही करना है तो सबसे नीचे की ओर आकर एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके डिटेल को सही कर लेना है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहे आगे बढ़ाए के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आ जाएगा। यहां पर आपको 39वें पॉइंट तक यानी कि 39वें ऑप्शन तक कुछ भी फिल नहीं करना है। ये हमने पहले ही फिल करके रखा है, ऐसे में आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोफाइल के रजिस्ट्रेशन के टाइम ही फिल करवा दिया गया था। तो आप 40वें स्थान यानी कि 40वें ऑप्शन से फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो 40वें के अंदर आपसे जो है पूछा जा रहा है आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अगर आप जो है डिप्लोमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। और अगर आपने कर लिया है यानी कि शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता आपने प्राप्त कर ली है तो आपको यहाँ पर उत्तीर्ण पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो देखने को मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर देंगे। आपको यहाँ पर 6 देखने को मिलेगी। 6 में से आपने जो भी करके रखी है उसके सामने दिखाई दे रहे ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आकर सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा हेतु एक भाषा का चयन करना है। तो अगर आपने हिंदी चयन कर लिया तो दूसरी भाषा आप कौन सी चयन करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। जैसे कि आप संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, या फिर कोई भी आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे की ओर आ जाना है। जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने 12th किस माध्यम से करी थी। अगर आपने 12th हिंदी माध्यम से करी है तो आप हिंदी पर टिक करेंगे। अगर आपने 12th जो है वो इंग्लिश माध्यम से करी थी यानी कि इंग्लिश मीडियम से करके रखी है तो आप अंग्रेजी पर टिक कर देंगे। और अन्य भी किसी भी माध्यम से करके रखी है तो आप अन्य पर टिक कर देंगे। इसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर आप अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन करवा सकते हैं यानी कि आप पढ़ा सकते हैं अंग्रेजी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नहीं कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा आप अपने हिसाब से यहाँ पर चयन
कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आवेदित पद या पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आप क्या करेंगे, आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेंगे, बाकी हमने आपको जानकारी दे ही दी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हाँ पर टिक कर देना है। आधार नंबर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने फिल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा शहर का प्राथमिकता क्रम फिल कर देना है, जिसमें सबसे पहले आपको जो भी अपनी फर्स्ट एग्जामिनेशन सिटी की प्रेफरेंस है, यानी कि जो सबसे नजदीक आपके जनपद पड़ता है, जिला पड़ता है, उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसी प्रकार से जो है आप प्राथमिकता क्रम दे देंगे, अपने हिसाब से प्राथमिकता क्रम यहाँ पर आपको देना है। 4 आपको अलग अलग यहाँ पर सिटीज का चयन करना होगा। फिर आपको घोषणा पत्र में यहाँ पर टिक करना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रिंट करना होगा, यानी कि डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है। प्रिंट के बटन पर क्लिक करने के बाद ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर पाएंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। ये जो है पेमेंट का पेज है। तो ऐसे में आपको 3 यहाँ पर मेथड देखने को मिल रहे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। आप तीनों में से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नेट बैंकिंग का चयन करना है और गेटवे का सिलेक्ट कर लेना है। गेटवे यहाँ पर आपको जैसे एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए देखने को मिल रहा है, पेटीएम गेटवे देखने को मिल रहा है और पे जीओवी इंडिया देखने को मिल रहा है। तो आप किसी का भी चयन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप पे इंडिया जीओवी का चयन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको एक बार फिर से पेमेंट के मेथड देखने को मिलेंगे। तो आप वहां से चयन करें या यहाँ से चयन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से भी आप पेमेंट का मेथड चयन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने कार्ड नंबर को, एक्सपायरेशन डेट को और सीवीसी कोड को यहाँ पर फिल करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके साथ अगर आप क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हैं या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे में आप किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट करने के लिए आप वापस यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी। फिर आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप एमपी टेट वर्ग 3 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिखा दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए